नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और आपके साथ मैं सोनल रॉय। बुलेटिन की शुरुआत कर लेंगे एक बड़ी खबर के साथ। 10वीं की हिंदी और साइंस परीक्षा रद्द होने के बाद छात्र संगठन में आक्रोश नजर आया और इसी कड़ी में आपको जानकारी दे अगर तो एबीवीपी ने जैक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान ऋतुराज शाहदेव और अन्य कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको यह भी बताते चले कि जैक 10वीं परीक्षा में हुई पेपर लीक को लेकर एबीवीपी का प्रतिनिधि मंडल जैक अध्यक्ष से मिलने पहुंचा था, लेकिन उन्हें किसी अनुमति नहीं मिल पाई और जिसके बाद एबीवीपी के कार्यकर्ता जैक कार्यालय प्रदर्शन करने पहुंचे। मजबूरन पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, जिसके बाद कार्यकर्ताओं को कुछ चोटें भी आई हैं। नामकुम थाना की पुलिस एबीवीपी के 2 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर अपने साथ थाने ले गई है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश नजर आया है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारी संवाददाता रुचि जुड़ चुके हैं। रुचि का रुख करेंगे। रुचि, जिस तरह से पहले जैक बोर्ड में परीक्षा पेपर लीक हुए और इसके बाद अब लोगों में आक्रोश, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस लेकर के गई है। 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिल्कुल सोनल, देखिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा था और प्रदर्शन देखिए ये जैक कार्यालय के बाहर कर रहे थे, यानी कि वहां पर जा करके और जो जैक की परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर के और अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपने वाले थे, लेकिन जब इन्हें मिलने की अनुमति नहीं दी गई तो वहीं बैठ करके ये लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने लगे। देखिए अभी भी नामकुम थाना के बाहर हैं, ये नामकुम थाना के बाहर का दृश्य है। चूंकि 2 एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को अभी भी पुलिस ने अंदर बिठा कर रखा है और ऐसे में जो छात्र हैं, छात्र संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कर रही हैं, छात्राएं भी हैं। क्या कहेंगे आप, आज पूरी घटनाक्रम क्या रही? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जैक ऑफिस के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे, जिसमें झारखंड सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पुलिस प्रशासन को आगे कर अभाविप के कार्यकर्ताओं को के ऊपर लाठीचार्ज किया गया और 2 कार्यकर्ताओं को, एक हमारे प्रांत सह मंत्री ऋतुराज शाहदेव जी और सौरभ यादव जी, 2 कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया। झारखंड सरकार अपनी नाकामी छुपाने का प्रयास कर रही है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर रही है। गिरफ्तार उन्हें करना चाहिए जिन्होंने पेपर लीक किया है। जैक बोर्ड शिक्षा मंत्रालय के द्वारा अपना काम को, जो उनका आरोपी है उनको संरक्षण देने का काम पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे आरोप लगा रही हैं कि संरक्षण देने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन देखिए इनकी मांग है कि उन लोगों को पकड़ा जाए, उन लोगों पर बल प्रयोग किया जाए और जितनी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके किया जाए। देखिए हालांकि 2 अभी भी कार्यकर्ता बाहर निकले या नहीं? जी नहीं निकले। हम लोग लगभग 12 बजे से इंतजार कर रहे हैं, अभी तक वो लोग को नहीं निकाला जा रहा। बोला गया 3 बजे छोड़ा जाएगा, देख रहे हैं अभी 3 बज चुका है, लेकिन अभी तक निकलने कोई आशंका नहीं है। अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है क्या है क्या नहीं है। चलिए देखिए इंतजार हो रहा है, दर्जनों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता हैं। अच्छा, आपने पहले सूचना दी थी कि हम लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं या ज्ञापन सौंपने वाले हैं? जी, ज्ञापन देने वाले थे। हम लोगों ने ज्ञापन दे करके हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ पर हम लोग अपना आंदोलन, अपना बात रख रहे थे, लेकिन पुलिस ने ऐसे हमला किया हम लोगों पर जैसे कि हम लोग कोई क्रूर अपराधी है, आतंकवादी है। और जैक अपना जो गलती किया उसको छुपाने के लिए वो हम लोगों पर हमला करवा रहा है। ऐसे ऐसे पुलिस अफसर थे जिनके नाम प्लेट तक नहीं था, उन पर बैच तक नहीं था, तो वो लोग का वही सोच था कि वो हम लोग पर हमला करे और इस बात को छुपाने का प्रयास कर रहे थे जैक के अधिकारी। क्या जैक के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे अभिभावक हैं, हम उनसे मिल सकते हैं क्या? हमें उनके मिलने का अधिकार नहीं, अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से इतना क्रूरतापूर्वक हमें टॉर्चर किया गया वहाँ पर, वो बहुत ही निंदनीय है और झारखंड सरकार को इस चीज के लिए बोलना चाहिए और झारखंड सरकार को इसका संज्ञान में लेना चाहिए इस चीजों को। बिल्कुल, देखिए इनकी यही मांग है कि जब जैक अध्यक्ष को हम ज्ञापन सौंपने जा रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से हम ज्ञापन सौंपना था, ना कि प्रोटेस्ट करने थे, लेकिन जब वो नहीं मिले तब जाकर के ये लोग वहां पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे। अच्छा, बल प्रयोग किया गया? बल प्रयोग किया गया, जिसमें लाठीचार्ज में हमें चोट लगी, हमारे साथ पवन जी उनको भी लगी और अन्य कार्यकर्ताओं को लगी। और जब लाठीचार्ज किया गया उस समय जैक के जो गार्ड थे वो गेट भी बंद कर दिए थे। अच्छा, आप लोग थाना के बाहर हैं, क्या थाना परिसर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा?
हम लोगों को थाना के बाहर ही रखा गया है और थाना के बाहर हम लोग सुबह से खड़े हैं। सुबह से काफी बच्चे आए हुए थे भूखे प्यासे, उनको इतना गंदे तरीके से मार करके वहां से खदेड़ करके भगाया गया और जैक ऑफिस के बाहर जो गेट में जो गार्ड हैं वो दरवाजा बंद कर दिए थे। और ये प्रशासन का बहुत बड़ा नाकामी है कि वो आम छात्र छात्राओं पर इस तरीके से लाठीचार्ज कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ऐसे पुलिस पदाधिकारी थे जिनके बैच तक नहीं थे, ऐसे पदाधिकारियों की क्या मंशा रही होगी जो आम छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज कर रहे थे। देखिए ये प्रदर्शन है और प्रदर्शन इसलिए ताकि जो जैक की परीक्षा में जो गड़बड़ियां हुई हैं, साइंस और हिंदी के जो पेपर कैंसिल हुए हैं उसका ये विरोध कर रहे थे। हालांकि देखिए आप लोगों के साथ कुल कितने छात्र छात्राएं? हम लोगों के साथ लगभग 50 प्लस थे छात्रा यहाँ पे और इन लोगों के साथ इतना करूरता दिखाई गई कि हम अब क्या ही कहें इस विषय पे, क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग छात्रा भी थे, छात्राएं भी, तो मतलब सब लोग थे, बट हम लोग के साथ ऐसे सैल्यूट किया गया जो हम लोग मतलब कह नहीं सकते यहाँ पे। और प्लस यहाँ पे ये भी कहना चाहेंगे हम कि जितने भी लोग थे यहाँ पे सब छात्र छात्राएं थे और सब लोग एबीवीपी से थे। सब लोग, ये हक है हम लोगों का कि अगर हमारे साथ अगर गलत हो रहा है, अगर पेपर लीक हो रहा है तो इसमें आवाज़ उठाना ये कोई गलत बात नहीं है। बट हम लोग जब वहाँ पे गए, हम लोग के साथ जिस तरीके से सैल्यूट किया गया ये बहुत ही गलत था। और आज जो यहाँ पे हेमंत सरकार है, हमें नहीं लगता है कि ये आने वाले सालों में रहेंगे। सरकार के खिलाफ तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो गड़बड़ियां हुई है उसके खिलाफ ये आवाज जरूर उठा सकते हैं, क्योंकि छात्र संघ है और छात्र संघ देखिए, हालांकि एबीवीपी जो है काफी समय के बाद जागी है और ऐसे में इनका प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन इसलिए कि जल्द से जल्द जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी हो और जो भी इससे जुड़े हुए तार हैं वो सभी तार जो हैं यानी सभी लोगों के नाम सामने आने चाहिए। जो मुखौटा है वो भी सामने आना चाहिए कि कैसे ये क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, कैसे, क्योंकि अध्यक्ष की क्या कई सवाल खड़े होते हैं, क्या अध्यक्ष की नियुक्ति से पहले ही क्वेश्चन पेपर तैयार हुए थे? पर लोगों में आक्रोश, अब ऐसे में परीक्षा रद्द होने के बाद भी लोगों में आक्रोश। और जिस तरह से ये लोग बता रहे थे कि बैच भी नहीं थे पुलिस अफसरों के पास और ये लोग लाठी चार्ज कर रहे थे, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। रुचि, चलिए आगे नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अपना कोई मैकेनिज्म राज्य में नहीं है। आप प्रखंड से देख लीजिए, थानों में देख लीजिए और जिला स्तरीय कार्यालयों में देख लीजिए, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अब ये संस्थाएं जो इस प्रकार का परीक्षा लेती हैं, कल तक तो ये चीजें प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही थी, अब सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाला जैक जो लाखों छात्रों के भविष्य का निर्धारण करता है, वहां पे भी ये चीजें आ गई हैं। अब बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, उसमें उनका प्रश्न पत्र लीक हो रहा है। ये एक बड़ा नेटवर्क इस ध्वस्त तंत्र को संचालित कर रहा है। हेमंत सोरेन जी को राज्य में वापस सत्ता मिली है, राज्य की जनता को इनसे बहुत आशा और आकांक्षाएं हैं, जनता ने इनको वोट देकर के इनको जिताया। उन्हें अब बाकी सब मोह माया को छोड़ करके कड़े प्रशासक, कुशल प्रशासक के रूप में अपनी छवि बनानी चाहिए, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना चाहिए। और ये जैक के बाहर कई कार्यकर्ताओं ने, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने ये प्रदर्शन किया था, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। परीक्षा रद्द करने को लेकर के आक्रोश नजर आया इनमें और कार्यकर्ताओं ने जमकर इस दौरान प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस गिरफ्तार करते हुए 2 कार्यकर्ताओं को अपने साथ ले गई और 3 बजे तक की बात कही जा रही थी कि 3 बजे तक गिरफ्तार लोगों को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से लोग बता रहे थे अभी तक उनका कुछ अता पता नहीं चल पाया। इन पर लाठीचार्ज भी की गई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।